ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा है लेकिन कागज़ नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं कि अगर आपके पास भी और ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके पास ग्राम पंचायत की ज़मीन होती है। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत की ज़मीन गरीब लोगों पर कम होती है लेकिन अमीर लोगों पर ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा ज़्यादा होता है। कहीं पर भी आप किसी भी गाँव या बस्ती में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगी ग्राम पंचायत के अंदर जो लोग पावरदार होते हैं वो ही ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। तो चलिए विस्तार से बात करेंगे कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की भूमि है तो क्या इस भूमि पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। मैंने अपने YouTube चैनल के अंदर ऐसी और इसी टाइप की बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, ज़मीन से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई भूमि है जो आपने कब्जाई है, क्या आपको उस पर रहने दिया जाएगा या फिर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के पास ग्राम पंचायत की ज़मीनें होती हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्राम पंचायत की जो ज़मीनें होती हैं उसके अंदर इस टाइप की ज़मीनें होती हैं। क्या ग्राम पंचायत की सभी ज़मीनों पर आप कब्जा कर सकते हैं? नहीं। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की ज़मीनें होती हैं, जैसे चरागाह की ज़मीन हुई। और चरागाह की जो ज़मीन है वो किस काम में आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चरागाह की वो ज़मीन होती है जिसे कहीं कहीं पर गौचर की भूमि भी बोल दिया जाता है और चारागाह की भूमि भी बोल दिया जाता है। ये चरागाह की जो भूमि होती है ये स्वामिक उपयोग की होती है और इसे इसीलिए छोड़ा जाता है कि किसानों के और हर टाइप का जो पशु गांव के अंदर घूमता है वो इसमें यानी चर सके। सही मकसद तो यही है कि ये चरागाह की ज़मीन केवल पशुओं के लिए ही छोड़ी जाती है, चाहे उसे किसान के पशुओं के लिए कह दें या फिर आप उसे जो है आवारा पशुओं के लिए भी कह सकते हैं। यानी कि जिस ज़मीन के ऊपर अच्छी हरी घास पैदा होती है उसे ही चरागाह की भूमि कहा जाता है, जो कागजों में चरागाह के नाम पर ही छोड़ी जाती है। लेकिन कई राज्यों में जो है चरागाह की ज़मीन को लोग कब्जा कर लेते हैं और चरागाह की ज़मीन पर कब्जा करने के बाद जब उनका लंबा कब्जा हो जाता है तो वे सोचते हैं कि इस प्रकार से कोई कार्य शुरू कर दें जिससे कि गाय का कोई ऐसा आवास बना दे, यानी कि पशुओं के लिए कोई इस प्रकार का घेर या घर टाइप बना दे जिससे कि वो इसे कब्जा सकें। सबसे पहले आपको बता दूं कि चरागाह की जो भूमि होती है वो स्वानिक उपयोग की भूमि होती है, उसे कब्जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। अगर आप चरागाह की भूमि पर मकान बना लेते हैं तो 100% उस पर कार्रवाई होगी। अगर चरागाह की भूमि के ऊपर आप बिना परमिशन के कलेक्टर के किसी और प्रोजेक्ट को भी वहाँ पर कार्य करते हैं और प्रोजेक्ट लगाने का, तो भी आपको चरागाह की भूमि छोड़नी पड़ेगी। दूसरी भूमि होती है खलियान की भूमि। अब ये खलियान की भूमि क्या है, मैं आपको बता दूं कि खलियान की जो भूमि होती है वो किसानों के आसपास ही छोड़ी जाती है। बाद में ये भी बताऊंगा कि ये भूमियाँ आखिर आती कहाँ से। खलियान की भूमि उस भूमि को कहते हैं जो किसानों खेती किसानी करने वाले किसानों जमींदारों के आसपास छोड़ी जाती है, ताकि उसके अंदर वो अपनी जो फसल है उसकी मड़ाई कर सकें या फिर इस प्रकार के जानवरों के लिए कूप बांध सकते हैं उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खलियान की भूमि वहीं पर छोड़ी जाती है जहां पर जमींदारों की ज़मीन होती है, यानी कि किसान की ज़मीन होती है। तो उस स्वानिक उपयोग के लिए इसलिए छोड़ी जाती है ताकि किसान उसका उपयोग कर सके या फिर सरकार उस भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लगा सकती है। यानी कि ये स्वानिक उपयोग की ही भूमि होती है। इसके ऊपर भी आप ना तो मकान बना सकते हैं और ना ही आप इस पर कब्जा कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद का गड्ढा। आपने देखा होगा कि कई जगह पर इस प्रकार की भूमि होती है खाद का गड्ढा। खाद का गड्ढे की भूमि भी स्वानिक उपयोग की ही भूमि होती है। उसे के ऊपर अगर आप मकान बना लेते हैं तो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि खाद के गड्ढे की जो भूमि होती है वो इसलिए छोड़ी जाती है ताकि वहाँ पर कूड़ा करकट डालकर और वहाँ पर कूड़ा करकट के लिए इस प्रकार की जो भूमि होती है उसे खाद का गड्ढे की भूमि कहते हैं। अब बात करते हैं तालाब की भूमि की। तालाब की जो भूमि होती है वो भी इसी प्रकार की भूमि होती है, वो भी स्वानिक उपयोग की ही भूमि होती है। इसके ऊपर भी आप किसी प्रकार का मकान नहीं बना सकते हैं। अगर आपने तालाब के ऊपर मकान बना लिया है तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बुलडोजर चलने की भी नौबत आ सकती है। ऐसे ही भूमि होती है सरणी 6-3 यानी शमशान कब्रिस्तान। ये भूमि भी स्वानिक उपयोग की ही भूमि होती है, भले ही आपने इस पर मकान बना लिया है। इस प्रकार की भूमि के ऊपर भी कोई राहत नहीं है, इस प्रकार की भूमि को भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यानी कि ये भूमि आती आखिर कहाँ से है, मैं आपको बताऊं कि जब आपके ग्राम पंचायत या आपके आसपास या आपके गांव के रकबे के अंदर चकबंदी होती है तो चकबंदी के दौरान इन भूमियों को किसानों की भूमि पूरा करने के बाद इन्हें गांव के आसपास छोड़ दी जाती है, ताकि लोग
इस इन भूमियों से यानी कि क्या होता है, पट्टा भी हो जाता है। जैसे चरागाह की भूमि है और उसका आसामी का पट्टा, और इसी प्रकार की अगर खलिहान की भूमि है तो वो भी आसामी के पट्टे में दी जा सकती है अगर उसके अंदर खेती होती हो। नहीं तो सरकार इसे इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत के अंदर आपके आया तो इस प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट सरकार को इस प्रकार की भूमि चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके, और इस प्रकार की भूमि को इसीलिए गांव के आसपास ही छोड़ा जाता है। इसी प्रकार से नवीन प्रति की भूमि होती है, और नवीन प्रति में दो कैटेगरी होती हैं, अस्थायी प्रति और अस्थायी प्रति। अस्थायी प्रति वो होती है जिसे कभी कभार जो है कुछ लोग जोत लेते हैं, फसल उसके अंदर पैदा हो जाती है, लेकिन भूमि वो सरकारी ही होती है। उस भूमि के ऊपर अगर आप कब्जा करेंगे तो वो भूमि भी सरकारी ही होती है, लेकिन इस प्रकार की भूमि के ऊपर आवासीय पट्टा यानी दिया जा सकता है। और अस्थायी की भूमि वो भूमि होती है जिसे कभी किसी ने जोता ही नहीं उस भूमि को, और वो बिल्कुल वीरान और बंजर पड़ी हुई भूमि होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर इन भूमियों के अंदर पट्टा किसी को होता है, वैसे तो तालाब का भी पट्टा होता है, क्योंकि तालाब के अंदर सिंघाड़ा वगैरह की जो फसल होती है, मछली इस प्रकार की जो होता है, वो तालाब का भी आवंटन होता है। और मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें साफ साफ बता रखा है कि तालाब का आवंटन किस प्रकार से किस कैटेगरी के व्यक्ति को होता है। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको छोटी छोटी इन बातों का पता चल जाए, ताकि आपको इस बारे में जानकारी हो कि इस टाइप की जो भूमि होती है वो किस प्रकार की भूमि होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस प्रकार की किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है, अगर इस प्रकार की भूमि गांव की आबादी के बीच में है और आपके पास इस प्रकार का कोई भी आवासीय भूमि नहीं है, एक तालाब की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि को छोड़कर अगर इस प्रकार की जो भूमि है, जैसे नवीन प्रति की भूमि हुई, इस प्रकार की जो भूमि है अगर वो गांव के बीच में आ जाती है तो वहां पर आप इस प्रकार की भूमि के ऊपर मकान बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई सरकारी प्रोजेक्ट आता है तो सरकार वहां पर एक काम करती है कि आपको रहने दिया जाता है। वहीं पर इतनी जगह अगर बच जाती है तो वहां पर जैसे कि पानी की, आपने देखा होगा कि तमाम गांव के अंदर पानी की टंकी राज्य सरकार की ओर से आई थी और उन्हें गांव के जो है गांव में लगाई गई थी। तो इस प्रकार की जो भूमि गांव के अंदर होती है तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट उसमें लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आपके पास इस प्रकार की भूमि है लेकिन वो भूमि आबादी के बीच में है, भले ही आपके पास उसके कोई कागज नहीं है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आबादी की भूमि का बहुत ही कम लोगों के पास कागज होता है। आबादी की भूमि अगर मान लिया जाए तो उस पूरी की पूरी भूमि आबादी की जो होती है वो ग्राम समाज की ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे खसरा नंबर होते हैं जो चकबंदी के चलते चलते गांव के आसपास आ जाते हैं और उनके खसरे नंबर भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव के पास किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कोई प्रॉपर्टी के पर्पज से वहां पर उसने लोगों को मकान देना शुरू कर दिया और वो भूमि स्वानिक उपयोग की भूमि है, नहीं सॉरी, वो भूमि जो है वो किसी की अपनी निजी भूमि है। तो इस प्रकार की निजी भूमि का बैनामा हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकती है। अगर वहां पर आप गांव के बीच में रहते हैं और कब्जा है तो कब्जे वाली जमीन का कोई कागज नहीं होता। अगर आप वहां 10-20 साल से रह रहे हैं और वहां पर आपके पास बिजली का बिल है या इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ पर कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर गांव के आसपास के मामले को देखा जाए तो गांव के आसपास अगर इस प्रकार की भूमि होती है तो वहाँ पर आपको दिक्कत बन सकती है। तो ये पूरा ग्राम पंचायत के अंदर इस टाइप की ज़मीनें होती हैं। और अगर आपकी समझ में बात नहीं आई है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार की जो भूमियाँ होती हैं वो इसी पर्पज़ के काम में लाई जाती हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।